और बड़ी खबर आ रही है ओवैसी पर हमले पर बोलेंगे गृह मंत्री। सोमवार को लोकसभा में बोलेंगे अमित शाह। ऐश्वर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, क्या जानकारी है आपके पास? अभी पीयूष गोयल ने खुद लोकसभा में खड़े होकर संसद के पटल पर बोला है कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सुबह विवेक जवाब देंगे। और ये साफ तौर से ये बात साफ है कि अब असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बहुत ही एक इमोशनली रिडन जवाब दे रहे थे या अपना वक्तव्य रख रहे थे, यहां तक कि जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे घुटकर नहीं जीना है, मैं जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं लूंगा। और बार बार कह रहे थे कि मैं कल हूं या ना हूं, तो ही इज वेरी इमोशनली रिडन। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे सोमवार को सुबह, हमें बताया जा रहा है 12 से 12:30 के बीच लोकसभा में। पहले असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब गृह मंत्री अमित शाह खुद देंगे। विवेक, ऐश्वर्य, एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ था। जब ओवैसी अपनी स्पीच को समाप्त कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं होता तो इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है, लोकसभा में दिया हुआ बयान है। जी बिल्कुल, और इसका अपने आप देख रहे हैं, उसका रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट हो चुका है। बीजेपी के 2 सांसद बाहर निकल के गेट नंबर 4 के बाहर इस पे प्रतिक्रिया ऑलरेडी दे चुके, हम सुनाएंगे अगले कुछ मिनटों में ही। वो कह रहे हैं कि राइट विंग टेररिज्म कुछ होता ही नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर वार हुआ है, वो गलत है। लेकिन उनका कल ये कहना कि पूरे देश में अनार्की फैल जाएगी, और आज ये कहना संसद के पटल पर कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को, क्योंकि आपको याद होगा कि ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म, ये शब्द ये कॉइन करने वाले दिग्विजय सिंह थे। और आज अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं तो बीजेपी इस पर रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन वो बीजेपी को देखना है। इस समय असदुद्दीन ओवैसी साफ ये कह रहे हैं कि वो जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं लेंगे। और उसके बाद जो पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब संसद के पटल पर यानी लोकसभा में सोमवार को 12 से 12:30 के बीच देंगे। विवेक, ऐश्वर्य, बयानों से ऐसा लगता है कि वैसी पोलराइजेशन चाहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले। जी देखिए, उन पर वार हुआ है, ये एक रियलिटी है। उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, ये एक रियलिटी है। रिपब्लिक के पास वो सीसीटीवी की फुटेज है, और अगर हम वो अपने दर्शकों को इस समय दिखा सके, सबसे पहला चैनल था, सबसे पहला नेटवर्क सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाला, उसमें दिख रहा है विवेक एक नहीं। क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे साथी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2 लोग आए थे, सफेद जैकेट, लाल जैकेट। और जब सीसीटीवी फुटेज आई और जिसमें वो गन भी बरामद हुई, वो दिख रहा है कि वो व्हाइट और लाल जैकेट ही पहने हुए थे। तो ओवैसी झूठ नहीं बोल रहे थे, ये तो सीसीटीवी ने साफ किया। सो वो बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड हैं और लाजमी है उनके ऊपर गोली चली है। उन्होंने कहा मैं 4 बार का विधायक हूं, 2 बार का सांसद हूं, मेरे पे ऐसा हो सकता है टोल प्लाजा पे, तो आम जनता के ऊपर कैसे? तो उनके सवाल लाजमी है, उनके सवाल सही हैं। लेकिन वहीं पे उनका यह कहना कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर मतलब एनार्की फैल जाएगी, और फिर जो आज उन्होंने संसद के पटल पे कहा उसका जवाब खुद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य हमसे जुड़ने के लिए। तो ऐश्वर्य हमारे साथ न्यूज रूम से थे, बता रहे थे कि जिस तरह से ओवैसी ने बयान दिया, इसे लेकर बीजेपी अब प्रतिक्रिया के मूड में है।